अरे ये तो मर गया। हेलो, हाँ पुलिस, यहाँ किसी ने आत्महत्या कर ली है। कैसे कोई इंसान हालात के आगे इतना मजबूर हो जाता है कि फिर उसे जान देने के अलावा कोई चारा ही नजर नहीं आता है? क्या कोई मुश्किल इतनी बड़ी हो सकती है कि वो जिंदगी पर भारी पड़ जाए? आज जिस समाज में हम रह रहे हैं, क्या उसमें वाकई ऐसी मुश्किलें भी हैं जिनके आगे जिंदगी हार मान रही है? इस दर्दनाक घटना को देखकर तो यही सवाल उठते हैं, और साथ ही इन सवालों के साथ जुड़ता है ये सवाल कि आखिर कोई क्यों इतना खतरनाक कदम उठाता है? कौन था ये नौजवान जिसने इस उम्र में जिंदगी की बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा? क्या थी वजह, और कौन थे वो लोग जो इस नौजवान की मौत का कारण बने? जॉय, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज लाया हूँ, देखोगे? चूहा। अभी मैं इसे चाबी देता हूँ। आगे ए। चलो बेटा, फिर से हम लोग देखते हैं। जॉय, सोना नहीं है? 10 बज गए, सुबह स्कूल जाना है ना? मम्मा भी 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। सोने में भी 20 मिनट लगाते हो ना, फिर सुबह लेट होगा। चलो सो जाओ। ओहो, खेलने दो ना, इसे बच्चा है। माँ, पापा मेरे लिए चूहा लेके आए हैं। कब तक चूहे के साथ खेलते रहोगे? चल, इट्स बेड टाइम नाउ। चलो बेटा, अब मम्मी आ गई, हम लोग चलते हैं सोने। ओके, चलो 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 चलो। ये क्या कर रही है? चलो नीचे उतरो, कम ऑन, आ जाओ। अगर तुम्हारे पाँव फिसल गए तुम गिर सकती हो। ऐसे तो नहीं गिरूंगी, लेकिन अगर आपने धक्का दिया तो? बेबी, मैं तुम्हें क्यों धक्का दूंगा? मैम मेरी बात तो सुनो। मैम इतनी रात गए कहाँ जाऊंगा मैं? 3 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है, अब भी कभी किराया दो, ये तो घर खाली करके वापस जाओ, ठीक है? लो, फिर शुरू हो गई मिसेस अग्रवाल। हर रोज ये रौनिक के ऊपर बरसती रहती है। पेइंग गेस्ट है, पढ़ाई करने आए, और ऊपर से 3 महीने से रेंट भी नहीं दिए। कई बार ऐसा होता है कि लड़के पढ़ने के लिए बाहर आते हैं, कभी कभार उनके पास पैसे नहीं होते, मगर ऐसे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार। तो हम रख ले उसे। वैसे भी आप तो टूर पे रहते हो, तो थोड़ी इनकम भी हो जाएगी इसी बहाने, और आपकी जो दिली तमन्ना है हेल्प करने वाली, वो भी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। देखो, हमारे अग्रवाल साहब के साथ काफी पुराने रिलेशंस हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और अगर सीमा ने उसे घर से निकाल दिया तो? Then you don't have any choice. मैं क्या बोल रही थी, अगर एक बार आप मिस्टर अग्रवाल से बात करें, शायद आपकी बात सुन ले। नहीं तो हम नहीं तो कोई ना कोई तो पुलिस कंप्लेन कर ही देगा। बेबी, मुझे ये तो नहीं पता कि कौन क्या करेगा, बट ये मैं जरूर समझ सकता हूँ कि अब तुम क्या करने वाली हो। अच्छा जी, तो सब कुछ मैं ही करूंगी या आप भी कुछ करेंगे? आई लव यू बेबी।
आई एम रियली वेरी लकी कि यू आर माई वाइफ। पापा वापस कब आओगे? बेटे मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा बेटे। ओके पापा मेरे लिए कोई अच्छा सा टॉय लेके आना, ठीक है? ओके। आपने अग्रवाल साहब से बात की है किस सिलसिले में बेटी? सोनित के बारे में? हाँ मैंने बात की थी। अरे उसने तो बताया कि सीमा उस लड़के को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक किराए का पैसा नहीं मिल जाता। मगर तुम भी सुनो। और अगर सीमा ने उसे घर से निकाल दिया तो? अरे तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा, एक तो आपको ही उसकी इतनी फिक्र हो रही थी और अब आप मुझसे ऐसे कह रहे हैं। ओके ओके ठीक है। अगर वो लड़का हमारे घर तक आ गया तो उसे रख लेना। ओके अच्छा मेरा फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अब मैं निकलूं। I'll miss you. बेबी इवन आई विल मिस यू। पापा मैं भी आपको मिस करूंगा। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी। हाँ ठीक है। मैम मेरी बात तो सुनो। मैम मैम इतनी रात गए कहाँ जाऊंगा मैं? मैम मेरी बात तो सुन लो। भाड़ा देना नहीं है और रहना है, गो टू हेल। मैम मैं कहाँ जाऊंगा मैम? जब तक तुम्हारा कोई भी इंतजाम नहीं होता तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। ओके? थैंक यू सो मच रिमी जी, आप कितनी अच्छी हैं। तुम भी तो बहुत अच्छे हो। वैसे ये रूम मेरे हस्बैंड का है, वो 15 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, सो इट्स ऑल योर्स। थैंक यू सो मच रिमी जी। वैसे कल ही मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? एनीवेज, खाना खाओगे? नहीं लेट हो गया है, आप भी सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। ओके। सोनित, जी मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी बोलिए। वो एक्चुअली मुझे ना नींद में चलने की बीमारी है, तो अगर मैं तुम्हें रात को इधर उधर कहीं भटकती हुई दिखूं ना तो डर मत जाना। जी मतलब? अरे तुम तो डर गए। ओह नहीं नहीं, जब तक आप भूत बनकर मुझे खा ना जाओ इट्स फाइन। गुड नाइट। गुड नाइट। दरवाजा बंद कर दो, डर लगता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं डर लगता, रहने दीजिए।
मुझे ना नींद में चलने की बीमारी है, तो अगर मैं तुम्हें रात को इधर उधर कहीं भटकती हुई दिखूं ना तो डर मत जाना। रिमी जी, प्रसून से you love me ना प्रसून, से you love me। रिमी जी, रोहित तो तुम जो बोलो कि मैं वो करूंगी, प्लीज मेरे लिए साथ रहना, प्लीज मेरे साथ रहने की आना प्रसून, प्लीज। रिमी जी, आप पहले नीचे उतरिए। से you love me प्रसून, चुप छोटी प्रसून, से ना प्रसून you love आप me, नीचे चलिए पहले। you love me ना, से you love me। मुझे आराम से। मुझे छोड़ के मत जा प्रसून, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, कभी मत जाना। से यू लव मी ना प्रसून, प्लीज से यू लव मी, से यू लव मी ना प्रसून। You love me, प्रसून। हंसे भी जाएगी, बताएगी क्या हुआ। अरे सीरियसली उसकी ना शक्ल देखने वाली थी जब मैंने उसको ये बोला ना कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है, और उसके बाद ना मैं जाके मुंडेर पे बैठ गई। फिर प्रसून प्लीज मेरी सौतन मत लाना, मुझे धोखा मत देना, से यू लव मी प्रसून। तू ना पक्की ड्रामेबाज है, उसे लग रहा होगा बेचारी पति की सताई है, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। एग्जैक्टली, आई नो दैट। फिर क्या हुआ, बोलना आगे क्या हुआ। How was he? Awesome, just don't ask me। Oh my God, lucky girl, हाँ? चल मैं निकलती हूँ, जॉय का स्कूल से आने का टाइम हो गया। हाँ ठीक है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? देखिए, कल रात को आपने मुझे सहारा दिया, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, लेकिन मैं आज ही अपने किसी दोस्त से बात करके कुछ और इंतजाम कर लूंगा। यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्योंकि कल रात जो हमारे बीच में हुआ, मैं नहीं चाहता हूँ दोबारा हो। क्या हुआ कल रात? देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो जाने दीजिए। नहीं रोनित, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ कल रात को। देखो मैं जानती हूँ मुझे नींद में चलने की बीमारी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी के बारे में किसी और को पता चले, लेकिन अगर बीमारी के चलते मैंने तुम्हें कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो प्लीज मुझे माफ करना। नहीं रिमी जी, आप बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली कल रात आप मुझे, बोलो रोनित प्लीज। कल रात आप मुझे अपने हस्बैंड समझ बैठी, और मैं ये भी जान गया हूँ कि आपके हस्बैंड आपको धोखा दे रहे हैं। सॉरी रिमी जी। रिमी जी, छोड़िए, तो क्या कर रही हैं आप? I'm sorry, मैं जानती हूँ मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है मुझे ना पहली बार किसी ने ये एहसास दिलाया कि कोई मुझसे भी प्यार कर सकता है, कोई मुझे मेरे पति की तरह धोखा नहीं देगा। बस एक हफ्ते के लिए, प्लीज एक हफ्ते के लिए मेरे हो जाओ। इस एक हफ्ते में मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मैं सीमा को तुम्हारे रेंट पे दे दूंगी रोनित, प्लीज प्लीज रोनित, प्लीज प्लीज। पापा आप कब आओगे? जॉय बेटा, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पापा आपने वो मेरे लिए टॉय लेके रख लिया ना? हाँ बेटा, मैं ले लिया।
अब तुम अपनी मम्मी से जरा बात कराना। ठीक है। चल जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। हेलो, अब कब आ रहे हो आप? बस बेबी, बहुत जल्द आ रहा हूँ तुम्हारे पास। And you will see a changed person this time. You'll also see a change, Rimi. Bye baby. Okay, bye. कब आ रहे हैं आपके हस्बैंड? Actually, उनका टूर थोड़ा और एक्सटेंड हो गया है। अच्छा, एक्सटेंड हो गया। अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ, नहीं तो जॉय उठ जाएगा। रिमी, I love you. हेलो, आप आपसे मिलने आई हूँ। देखिए, आपको जो भी बात करनी है आप रिमी जी से कर लीजिए, वो आपका सारा किराया चुका देगी। किराया ही तो लेने आई हूँ। ये क्या बदतमीजी है? रुकिए, मैं अभी रिमी जी को बुला। रिमी जी, क्या हो रहा है ये? बोला था ना जॉय जाग जाएगा। रिमी जी देखिए ना, मैं कमरे में आया तो सीमा जी यहाँ बैठी हुई थी। मैंने बुलाया उन्हें। अब तक जो तुम मेरे साथ कर रहे थे, फोन के साथ भी करना होगा। क्या? रिमी जी ये आप क्या कह रही है? रिमी जी आई लव यू। मैरिड हूं मैं, एक बच्चे की माँ। 3-4 रातें मेरे साथ गुजार ली तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? क्यों बेचारे को तंग कर रही है? हाँ, ही इज अ नाइस गाय। मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। से यू लव मी ना प्रसून, प्लीज से यू लव मी। You love me ना? बोल, डाल दूं नेट पे? तेरे मम्मी पापा को भी तो पता चलना चाहिए ना, यहाँ क्या गुल खिला रहा है। अरे क्यों परेशान कर रही है बेचारे को? ही इज अ नाइस बॉय, कहना मानेगा, है ना रोनी? वेरी गुड बॉय। चलो कैसी लगती हूँ मैं तुम्हें? नजरें उठाकर तो देखो, या फिर बुलाओ रिमी को। ये पिन खुल नहीं रहा है, खोल दोगे प्लीज? लगता है रिमी को बुलाना ही पड़ेगा। रिमी रोनित को अपने जाल में फंसा रही थी, लेकिन रोनित ने भी तो उस जाल को काटने की कोशिश नहीं की। वो अच्छी तरह से जानता था कि रिमी एक शादीशुदा औरत है। इसके बावजूद उसने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई। एक बार भी ये नहीं सोचा कि लापरवाही में जो गलत कदम वो उठा रहा है उसे कितने बड़े खतरे में डाल सकता है वो। हम सबके भीतर अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि अच्छाई को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर आकार दें या फिर बुराई को अपनाकर अपने साथ साथ दूसरों का जीवन भी तबाह कर दें। रिमी और उसकी सहेली ने अपनी बुरी नीयत को हवा दी। अपनी जरूरतों के जुनून में उन दोनों ने अपने परिवारों का भविष्य तो दांव पर लगाया ही, साथ ही साथ रोनित के लिए भी मुसीबतों का वो जाल बुना
कि फिर वो उसमें फंसता ही चला गया। वेरी गुड। 54 गो। 55 56 वेरी गुड। 57 रोनित गेट अप। रोनित वर्कआउट नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे? हाँ रुको। पी लो। अभी तो इतने सारे अंडे खाए मैंने, मेरे पेट में जगह नहीं है। पीते हो या डालूं तुम्हारे पिक्चर्स देख के? बस चल। अभी तो इतनी सारी एक्सरसाइज की है, मैं बहुत थक गया हूँ। और फिर कल पूरी रात मैं आपके साथ जागता रहा। अभी नहीं। तुमने आज अपनी दवाई नहीं खाई है ना? इतनी सारी टैबलेट्स क्यों? टैबलेट्स खा के तुम्हें भी अच्छा लगता है ना? Yes, very good. Finish it. अब देखना तुम्हारी एनर्जी कैसे खटखट वापस आती है। पहन डाल। ओह हाय, आई एम मिसेस गर्ग। वो मिसेस अग्रवाल ने कहा था। हाँ, आइए ना, अंदर आइए। मिसेस अग्रवाल ने मुझे बताया था आपके बारे में कि आप आने वाली है। अरे रोनित इधर आओ। मिसेस गर्ग। रोनित चलिए मिसेस गर्ग, मैं तब तक आपको चाय पिलाती हूँ। रोनित गो फ्रेशन अप। चाय नहीं, वाइन मिल सकता है? श्योर, व्हाई नॉट, कम। ओके। अब तक जो तुम मेरे साथ कर रहे थे, फोन के लिए भी करना होगा। देखिए, मैं ऐसा वैसा टाइप का लड़का नहीं हूँ। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? हाँ? देखिए, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। प्लीज चले जाइए यहाँ से। अरे 10,000 रुपीज दिया तुम्हारा? तो मैं क्या करूं? देखिए, इसमें मेरी क्या गलती है? आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी बहुत दूर से आई हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने तुम्हारे लिए पैसा भी दे दिया। देखो मेरे बाद तुम जहाँ चाहे वहाँ चले जाना। प्लीज 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 छोड़ दीजिए। प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज मैंने कहा छोड़ दीजिए मुझे। रिमी! रिमी! रिमी तुम तो बोल रही थी गाय है, ये तो सिंह मारता है, सिंह। दवाई खिलाई थी ना तुझे? 10 मिनट में सब ठीक हो जाएगा, एकदम फ्रेश फील करेगा। नहीं, मुझे जाने दीजिए। जाना चाहता है? ठीक है, जा।
मैं ये सारी वीडियोस इंटरनेट पे पोस्ट कर देती हूँ। तू तो चाहते ही है तेरे माँ बाप मर जाए, तो फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? मैं करूँगा जो आप बोलोगे, मैं वही करूँगा। मिसेस गर्ग, ऑल योर्स। बहुत सीधी, कुछ नहीं करूंगी सच्ची। सब रिकॉर्ड कर लिया? मैं तो सब रिकॉर्ड करती हूँ। कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? मेरा भी। तुम ना एक काम करते हैं, वर्षा, रीना और काम्या वो भी कह रही थी दे आल्सो वांट टू किटी पार्टी करें, रोनित किटी पार्टी। वैसे नॉट अ बैड आइडिया यार। आई मीन सी, मेरे हस्बैंड का टूर भी ना अभी एक्सटेंड हो गया है, सो वी कैन डू इट टुमारो। हाँ, मैं तो पहले ही कह रही थी रोनित बड़ा काम का लड़का है। तुझे बहुत पहचान है। हाँ? वीडियोस की तादाद अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 1 क्लिक एंड यू आर पॉपुलर। Go on. वंडरफुल। मैं वर्षा को भेजती हूँ, ये तुम्हारे लिए। अब मैं जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। See, I told you. I told you. Got it? उठो। ये पियो। मुझे प्लीज मुझे और ये टैबलेट्स मत खिलाइए, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मुझे आई डोंट फील गुड। रोनित, सुनो मेरी बात। देखो, जॉय के पापा कल आ जाएंगे, उसके बाद तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अभी ये पी लो, पियो पियो। Are you okay? हाँ? बस और नहीं। एक बात बोलो, I love you। चलो अभी पियो फटाफट। क्या हुआ? He is dead. Oh my God. हम फंसना चाहते? हाँ. चल तो हम चलते हैं। चलो चलो चलो। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम सब? जो किया हम सबने किया, फंसेंगे तो हम सब फंसेंगे। कुछ कर रही मी? मुझे बहुत डर लग रहा है रिमी। पुलिस बार बार बुलाकर तरह तरह के सवाल पूछ रही है। तूने कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं, मैं क्यों बोलूंगी, मैं तो चुप हूँ। पर किसी को शक हो गया तो? कैसे शक होगा? हमने थोड़ी मर्डर किया है। देख, पुलिस बार बार बुलाकर मुझसे भी पूछ रही है, लेकिन मैं हमेशा उनको एक ही जवाब दे रही हूँ कि वो अपनी पढ़ाई और किराए को लेकर बहुत टेंशन में था, और ऊपर से तूने भी उससे घर से निकाल दिया था। फिर मैंने उसको सहारा दिया, और जब मैंने पैसे मांगे तो उसने सुसाइड कर लिया। तो अगर तेरे को भी कोई कुछ पूछे तो यही बोलना, ठीक है? अब लेकिन कुछ भी हो यार,
तो संभाल लेना प्लीज। तू टेंशन मत ले, प्रसून ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में है, वो सब संभाल लेगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी वाइफ ने जो कुछ भी बयान दिया बिल्कुल सही है। दरअसल किराया न देने की वजह से रोनित को मिसेस अग्रवाल ने घर से निकाल दिया। फिर मेरी वाइफ जा करके उसे अपने घर में पनाह दी। शायद इसी वजह से वो कुछ फ्रस्ट्रेटेड था और इसीलिए शायद उसने आत्महत्या। नहीं, उसने आत्महत्या नहीं करी। उसने आत्महत्या नहीं करी। माजिद, कमाल। चुप नहीं था, उसने आत्महत्या नहीं करी। नहीं था मेरा बेटा कमजोर। मेरा बेटा कमजोर नहीं। देखिए, मेरी नजरिए से भी आत्महत्या का ही केस लगता है, लेकिन माँ के दिल की सुने तो उनकी बात भी सही है। मैं तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। I love you, प्रसून। आज मैंने तुम्हें बचा लिया, और वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। I know, प्रसून, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और इसलिए भी ताकि मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकूं। प्रसून, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बस रिमी, बस। मुझे इस बात की अफसोस जरूर है कि मैंने एक कम उम्र की लड़की से शादी की। अगर तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम था तो मुझसे कह सकती थी, मगर तुमने जो रास्ता चुना वो गलत था। अगर ये गलती तुम एक बार करती तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, मगर नहीं, तुमने गलती को अपनी आदत बना ली। जहां तक कि तुमने उस मासूम लड़के की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, उसे अपने सहेलियों के हाथ बेच दिया तुमने। छी रिमी, जानवरों से भी बदतर हो तुम लोग। एक मासूम के साथ कोई इस तरह से बर्ताव करता है? मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारा गुनाह तो माफी लायक है ही नहीं रिमी, क्योंकि तुमने रोनित को मार दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। रोनित टेंशन में था, एक तो पढ़ाई और फिर ऊपर से घर का किराया, इसलिए। चुप करो। तुम ये सोच रही होगी ना कि ये सब बातें मुझे कैसे मालूम पड़ गया। मरने से पहले रोनित ने मुझे फोन किया था। सर, मैं रोनित बोल रहा हूँ। यस रोनित। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। ये औरतें मुझे मार डालेगी सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है सर। मुझे नहीं पता ये लोग मुझे किस टाइप की पिल्स दे रहे हैं। रोनित, तुम चिंता मत करो। मैं आ रहा हूँ, मैं रिमी से ही बात करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। नो फोन बेबी। एक मासूम लड़के का इस्तेमाल किया और उसे मार डाला। तुमने उसे मार दिया रिमी, तुमने। अरे चल के पुलिस स्टेशन में देखती कैसे रोनित की मां चीख चीख के पुकार रही थी, मुझे बोल रही थी वो ये आत्महत्या नहीं है बल्कि उसकी हत्या की गई है। खैर, पोस्टमार्टम के बाद 2-3 दिन में तो ये रिपोर्ट आ ही जाएगी। अगर मैं चाहता तो पुलिस स्टेशन में सच बोल सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि रोनित जा चुका था और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए था। कानून अपने तरह से जो कार्रवाई करनी है वो तो करेगी। बस अब तुम चुपचाप डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो और जॉय की कस्टडी मुझे मेरे हवाले कर दो। जॉय, जॉय! रिमी, रिमी क्या कर रही है? वो हमारा बेटा है रिमी। मुझे सब पता चल गया है। सीमा ने सब कुछ बक दिया है। अब इस काम के लिए आपको तो सजा मिलेगी ही, साथ में सीमा और दूसरी सहेलियों को भी जेल जाना पड़ेगा। आइए इंस्पेक्टर। अरेस्ट कर। नहीं, छोड़ो मुझे। हमारा कल
हमारे आज पर निर्भर करता है। और ये तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका कल बुरा हो, लेकिन सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं होता। अच्छे कल के लिए आज की सोच अच्छी होनी चाहिए, आज लिए गए फैसले सही होने चाहिए। लेकिन रिमी की गिरी हुई सोच और उसके घटिया फैसलों ने उसके कल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसके जुनून ने एक नौजवान की जिंदगी छीन ली और नाजायज जरूरतों ने उसके अपने ही परिवार को तबाह कर दिया। हमारे दिलो दिमाग में तो हर तरह की इच्छाएं उठती हैं, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी की जाती है कि हमें एहसास हो क्या सही है और क्या गलत। ऐसी मुश्किल घड़ी में जो शख्स जरा ठहर कर सही और गलत की परख कर लेता है, अपनी मर्यादा, अपने सम्मान और अपनी जिम्मेदारी का दायरा तय कर लेता है, वो अपने कल को सही आकार दे देता है। और जो ऐसा नहीं करते, वो अपराध को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, जैसा कि रिमी और उसकी सहेली ने किया। इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखें, ना कि खुद को अपनी इच्छाओं के वश में होने दें। किसी के मन में क्या चल रहा है ये जानना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, नीयत का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। लेकिन रिमी के पति प्रसेनजीत और रोनित दोनों ने ही उसकी नीयत को नजरअंदाज किया। अगर रिमी के पति ने वक्त रहते उसकी नीयत भांप ली होती तो शायद वो रोनित के लिए मौत का जाल ना बुन पाती, या फिर अगर रोनित ने ही पहली बार अपने साथ हुई ज्यादती का पुरजोर विरोध किया होता तो शायद आज वो जीवित होता। इसीलिए बेहद जरूरी है कि उन एहसासों से सावधान रहें जो आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाते हैं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहिए।